जब मैंने आपको बाहर टावल में देखा था ना, तो आप बहुत सुंदर लग रही थी जब आप नहा कर निकली थी। मैं आपको प्रेग्नेंट कर सकता हूँ भाभी जी, एक मौका तो दे दो। लेकिन भाभी मैं हूँ ना, अब से मैं आपका ख्याल रखूँगा। ओहो मेरी प्यारी भाभी। अरे देव जी, आप यहाँ कैसे? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। अरे नहीं भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा। अरे नहीं देव जी, मुझे याद है मैंने दरवाजा बंद किया था नहाने के पहले। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि अब मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी सच में दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ। अच्छा, वैसे क्यों आए? अरे हाँ, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा, आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, मैं नहा रही थी शायद, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ, तो वो यही कह रहे थे मुझे कि अपनी भाभी को बता दियो कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो बस मैं यही बताने आपको चला आया। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा था, मैं ना मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बताओ, मैं ले आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हो यहाँ से। ठीक है भाभी। वैसे आप इतना शर्मा क्यों रही हो मुझसे? आपका देवर ही तो हूँ मैं। नहीं, वो आप अचानक से आ गए ना, मैं नहा के निकली तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। ये देवर जी को क्या हो गया है और कैसे देख रहे थे? और हाँ, मुझे अच्छे से याद है मैंने दरवाज़ा बंद किया था नहाने के पहले। शायद मैं भी ना जल्दबाजी में भूल गई हूँ। एक काम करते हुए दरवाज़ा बंद कर देते। ओहो, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी, आपको पता है, जब मैंने आपको बाहर टावल में देखा था ना, तो आप बहुत सुंदर लग रही थी जब आप नहा कर निकली थी। दिल तो कर रहा था कि आपको ना अपनी बाहों में जकड़ लूँ, पर अगर मैं उस टाइम कुछ करता ना, तो आपके रिएक्शन देखने वाले होते। इसलिए मैंने अपने ऊपर ना कंट्रोल कर लिया, कुछ करा ही नहीं। वैसे भाभी, पता है आपको मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं ना आज आपसे अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। अरे अच्छी लगती हो आप मुझे। आज देखना, आज मैं आपको जब अपने प्यार का इजहार करूँगा ना, तो आप बिना मुझे एक्सेप्ट कर ही लोगी कि कहाँ भैया कहाँ मैं। अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर्सनैलिटी तो देखो मेरी कितनी अच्छी है, और आपके सारे काम भी तो करता हूँ मैं। अब इतना अच्छा देवर है आपका, और आप होगी अपने देवर को समझती नहीं हो, बस भैया के पीछे पड़ी रहती हो हाथ धो के। अरे उनको तो काम से फुर्सत नहीं मिलती है। भला कौन इतनी सुंदर बीवी को घर पे अकेला छोड़ के बाहर काम पे रह सकता है? लेकिन भाभी मैं हूँ ना, अब से मैं आपका ख्याल रखूँगा। ओहो मेरी प्यारी भाभी। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ भाभी, बाहर सोफे पे बैठता हूँ, आप जल्दी से उठ के ना आ जाओ, फिर मैं अपने प्यार का इजहार कर दूँगा। चलता हूँ, बाय। अरे वाह, भाभी कितनी सुंदर लग रही थी सोती हुई। दिल तो कर रहा था कि अपनी बाहों में जकड़ लूं, पर क्या करूं? कंट्रोल कंट्रोल। अगर भाभी ऐसे मुझे देख लेती तो क्या सोचती? देवर जी, हाँ आप यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आए हो? क्या जवाब देता कि भाभी मैं अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ? वो तो गलत ही समझती। अगर ऐसे किसी के भी बेडरूम में बिना बताए घुस जाऊँगा तो वो तो गलत ही समझेगा ना। कोई नहीं भाभी, बस आप बाहर आ जाओ, फिर देखो मैं आपको कैसे प्रपोज़ करता हूँ। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लोगी, क्योंकि भैया तो आपको टाइम देते ही नहीं है, और मैं 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, आपके पास। आप तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लोगी। अब बस जल्दी से आ जाए, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाय भाभी। देवर जी, आप क्या चल रहा है? और अब मुझे अच्छे से याद है ना, दरवाजा मैंने बंद किया था सोने से पहले। सच सच बताना, आपके पास मास्टर कीज है ना इस घर की? अरे भाभी, क्या आप दरवाज़ा दरवाज़ा लेके बैठ गई हो? आप आओ ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है आपको यहीं से बात करनी पड़ेगी।
भाभी अब क्या मैं वहीं पे बता दूं मुझे क्या बात करनी है? आप इधर आके बैठो तो सही। आओ ना भाभी। हाँ ठीक है, आती हूँ। बोलो, क्या बात करना है? वो भाभी, बात ऐसी है ना, अब मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। देवा जी, पागल वागल हो गए हो क्या? मालूम भी है क्या बोल रहे हो? अरे भाभी, मुझे तो अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ना भाभी, आपका देवर आपसे प्यार का इजहार करने आया है, तो आप मान जाओ ना फटाफट। देवा जी, मजाक मस्ती अलग जगह, पर ये अब क्या बोल रहे हो? प्यार हो गया क्या? भाभी, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। देखो, आप इतनी सुंदर हो, इतनी हॉट हो आप, और भैया भैया को आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, आपको टाइम तक नहीं दे पाते हैं। और मैं, आप अपने देवर की तरफ देखो तो सही आँख उठा के, कितना स्मार्ट है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। और भैया, अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है हम दोनों में। देवा जी, सामान संभाल के आप अपने भैया के बारे में बोल रहे हो, है ना? भैया, मेरे पति। और सुनो देवा जी, मेरे पति जैसे भी हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो ना आपके भैया है, मेरे पति। और मेरे पति जैसे भी हो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसके लिए आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हो गया भाभी आपका? बोल लिया आपने। अब मैं बोलूँ भाभी, मुझे ना अच्छे से पता है कि भैया बाहर रहते हैं और आप यहाँ पे उनको मिस भी करती हो, और आप वो सब भी करना चाहते हो जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। आपको याद तो आती है, लेकिन क्या करें, भैया का इलाज जो चल रहा है ना, क्योंकि अभी तक वो आपको बच्चा नहीं दे पाए, 1 साल हो गया है शादी को, और उनकी जड़ी बूटियों वाली दवाई चल रही है। भाई मुझे अच्छे से पता है। वैसे भाई मैं क्या कहता हूँ, आप ना मुझे एक मौका दे दो भाभी। हाथ मत लगाना। मैं आपको प्रेग्नेंट कर सकता हूँ भाभी जी, एक मौका तो दे दो। हाथ मत लगाना देवर जी। अच्छा भाभी, अब देखो मैं आपको कैसे कैसे हाथ लगा। भाभी, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया? ये थप्पड़ ना मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शुक्र मना थप्पड़ मारा है, गला नहीं दबाया। अरे क्या प्रेगनेंसी लगा के रखे हो? चलो मैं आपको एक सच बताती हूँ कि मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। कि मैंने और आपके भैया ने, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, जब तक आप अपने करियर में और अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं इस घर के वंश को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, समझे? आपके भैया में कोई कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा भैया बाहर रहते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, और भैया में कमी है। और भाभी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके ऊपर बुरी नज़र डाली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि आप मेरी भाभी हैं, और भाभी तो माँ समान होती हैं। भाभी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। और सुनिए देवर जी, भले आपके भैया बाहर रहते हो, मैं अकेली हूँ, जो भी हूँ, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं आपके सहारे जीने लगूँ, समझे? गलती हो गई भाभी, माफ़ कर दो। आप प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना इस बारे में। भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं उन्हीं की बीवी के साथ ये सब। छी। और मुझे ना ये चीज़ अच्छे से मालूम है, अगर मैंने आपके भैया को बता दूंगी ना, वो सदमे में आ जाएंगे बेचारे, और मैं अपने पति को खो नहीं सकती आपकी वजह से। तो इससे बेटर कुछ मैं और एक्शन लूँ आपके खिलाफ। निकल जाओ यहाँ से, आउट। भाभी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, एक मौका दे दो मुझे, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा भाभी। ये मगरमच्छ के आंसू ना किसी और को जगह दिखाना। यहाँ से निकलो, अब निकलो, या तो मैं भैया को कॉल कर रही हूँ। मैं इससे इतना प्यार करती थी, मैं छोटे भाई जैसे समझती थी, पर ये दरिंदा, छी, इतनी घटिया सोच, वो भी अपने भैया के खिलाफ, अपने भाभी के खिलाफ। अगर मैंने उनके भैया को बता दी ना, वो बेचारे टूट जाएंगे। क्या सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई अपने भाभी के साथ? नहीं 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 नहीं, मैं उनको ये बात नहीं बता सकती। ये बात मुझे अपने दिल में दबाना पड़ेगा।